खाना खा के बस बर्तन रख रही हूँ, पढ़ाई करने के बाद धो लूँगी। मैं दर्शकों को किया कि पानी नहीं आ रहे हैं, उस वजह से जो साफ वाला पानी था उसको यहाँ पे अच्छे से भर के रख दिया है और ये ऑन करके रख दिया। अगर रात को आ भी जाता है तो ये भर जाएगा, है ना। नमस्ते दर्शकों एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। अब क्या है कि पूरे दिन में मैंने साफ़ सफाई किया। इसका साफ़ सफाई करने के बाद हमारे गीतिका जी का कॉल आ गया था एंड गीतिका वाज लाइक, बहना मैं फंस गई हूँ नोटिस में। वो एक काम के लिए आई थी और फंस गई थी वो वहाँ पे, मतलब उसका फ्लाइट मिस हो गया था और बोल रही थी कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें शिलोंग घुमाऊँगा ये बट क्या करूँ बहन, घूमना तो चाहती हूँ मगर पूरा इधर उधर हो जाएगा। एक्चुअली दीमापुर यहाँ से पूरा 8-8 घंटे लगते हैं ना, वरना मैं ज़रूर जाती। ये देखिए आज दिन में मैंने जो सफाई की थी भूल गई मैं। आई वॉज एक्चुअली सपोर्ट बोली आई वॉज एक्चुअली सपोज टू बर्न दिस नहाने से पहले। भाई पता नहीं मेरी अंग्रेजी को क्या हो जाता है जब भी मैं किसी के सामने बोलती हूँ या ब्लॉग पे बोलने की कोशिश करती हूँ भाई। So I was supposed to clean this mess before I took the shower, but नहा चुकी हूँ। बट फिर अगर मैंने कल तक फिर से रख दिया तो मैं कल भी फिर भूल जाऊँगी, तो कल करे सो आज करे वाला डोहा लगा के जल्दी से इसको जला के आ जाते हैं। माचिस तो ले लिया है मैंने सामान को भाल। ओह, डू यू गाइज रिमेम्बर दिस टॉप? ये टॉप कितना फिटिंग होता था मेरे पे, मतलब पहले भी भरा था मगर इतना लूज नहीं था पहले। बट लुक एट दिस नाउ, यू सी दर्शकों, है ना। ओके नौटंकी बंद करते हैं, जल्दी से काम कर लेते हैं अपना। ये रहा जी हमारा इतना सारा कचरा, ये सब भी मैंने पूरा निकाला आज काम करते वक्त। धोते इसको, सॉरी जलाते इसको। बाहर बहुत सारे काम करने वाले लोग वापस आ गए हैं, तो आई नीड टू बी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट माई रूम नाउ, वरना अंदर से पूरा दिख जाएगा। यस ऑफ कोर्स इट्स क्रिसमस का सीजन, सो जो क्रिश्चियन हाउसों से आई सी अ लॉट ऑफ स्टार एंड लाइट वाला। हैप्पी बर्थडे टू यू जीसस इन एडवांस। अब तो रात हो गई तो मुझे वो जलाना पड़ेगा फ्लैश लाइट। ये मेरी ही किस्मत है ये दर्शकों, मेरी ही किस्मत है। मैं जब भी कचरा जलाने आती हूँ हर किसी का इतना सारा कचरा जमा हुआ रहता है, कभी भी ऐसा होता ही नहीं कि मैं कचरा जलाने आऊँ और ये ऑलरेडी खाली पड़े। चलो जी कोई नहीं, जला दूंगी, क्या दिक्कत है। यहाँ से जलाना शुरू कर, अगर यहाँ पे ऑलरेडी कचरा है तो पहले इसको ही जला लेते हैं ना, ज़्यादा हो जाएगा वरना। भाई माचिस अब बेइज्जती मत करवाना प्लीज़, हर बार ही बेइज्जती करवाता है। तुम्हें मेरी दर्शकों की कसम, नो 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 नो, अब तो दर्शकों की कसम खा ली, अब नहीं मिटना। देखा दर्शकों, हाउ मच आई लव यू गाइस। देखा अग्निदेव भी बोल रहे अब तो दर्शकों की कसम खा ली, अब नहीं मिटना चाहिए। Let's start it. आप लोगों के बहुत सारे रिव्यू आने के बाद इस पे कि टूटा हुआ शीशे से नहीं देखते हैं मोए, अनलकी होते हैं, तो आई एम डूइंग दिस फॉर यू गाइस, वरना तो मैं देख ही लेती। पर चलो दर्शकों के लिए आईना जलाते से टूटा हुआ। मेरा कचरा तो पूरा जल गया, बट आई एम स्टिल वेटिंग बिकॉज आई बिलीव दैट इफ़ यू आर बर्निंग समथिंग, आग को देख रहे हो अभी कितना छोटा था, तो इसलिए मेक श्योर कि कभी भी कुछ भी किसी भी जगह पे जलाते हो तो जब तक वो आग का जो आग होता है ना वो अच्छे से जल के ख़त्म नहीं हो जाए ना, तो उसको अच्छे से देख के जाओ, क्योंकि स्पेशली बाहर जलाते हैं तो हवा होता है और
कुछ भी हो सकता है, तो आग और पानी से प्लीज़ बी केयरफुल। अब तो मैं जब भी रात को ब्लॉग बनाऊंगी ना, आई प्रेफर कि मैं फ्लैश लाइट ऑन ही करूँ, क्योंकि लाइट थोड़ी सी कम रहती है ना। बट मैं मासी को बोलूँगी यहाँ पे भी वो दूसरे रूम वाला जैसा लाइट लगा देना, तो ब्लॉग की क्वालिटी वो थोड़ा अच्छी आया करेगी। तो दर्शकों जी, दिस इज द माचिस फॉर माई डस्टबिन एंड आई हैव माचिस फॉर द पूजा का घर अलग है, वो वाला माचिस अलग है। एंड इस वाले छेद से बिल्ली उतर के आके मेरा सारा हनी गिरा दिया। पहले वाला हनी जब गिरा था ना, तो मुझे लगा कि ठीक है, दूसरा वाला हनी पड़ा हुआ है वो यूज कर लूंगी। अब तो दोनों हनी पीछे गिर गए फ्रिज के। अब तो मोए लेजीपन छोड़ के उठाना ही पड़ेगा। अब जबकि मैं रात को अब रिविजन करने वाली हूँ दर्शकों, और शाम को तो मैं ऑफ कोर्स कॉफी नहीं पीती, तो लेट्स जस्ट मेक ग्रीन टी फॉर माई सेल्फ। और वो मैं ग्रीन टी मासी ने जो मेरे लिए गुड़ भेजा है, उस गुड़ के साथ खाऊंगी और उस गुड़ के साथ पीऊंगी। अरे क्या हो रहा है आज मुझे, मेरी टांगे इतनी लड़खड़ा क्यों रही है, मेरा मुंह इतना लड़खड़ा क्यों रहा है, या मेरा टंग इतना लड़खड़ा क्यों रहा है, क्या बोलते हैं ये राम। हा, अच्छे से उबल गया ये। अब इसको बंद कर देते हैं और हमारा ग्रीन टी का पैकेट जल्दी से निकाल के इस पे डालते हैं। ओके, अरे भाई कोई बेइज्जती करवा रहा है, निकल। वेट, मुझे निकाल लेती हूँ। निकल गया। अब इसको मैं यहाँ पे ढक के रख दूंगी। और दर्शकों, अभी हम शुरू करते हैं अपना रिवीजन। एक्चुअली मैं सही बताऊँ, मेरा जो ब्लॉग है ना, मेरा ब्लॉग आप लोग देखते हो बहुत ज़्यादा सिंपल है, मगर आजकल मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है कि उसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें डालने की, है ना, छोटा छोटा क्लिप्स, म्यूज़िक, साउंड वगैरह ऐड करने की। तो फिर भी मेरा जो ब्लॉग है वो आधे घंटे में मैं आराम से एडिट कर लेती हूँ। तो रनिंग करने के बाद से वापस आके तो टाइम बच ही जाता ना 10 बजे तक, तो इसलिए मैंने सोचा कि 1-2 घंटे में अपना रिवीजन के लिए लगाऊंगी। ये देखिए दर्शकों, नंबर सिस्टम का क्लास 1 बोल रही हूँ, हाँ क्लास 1 मतलब बेसिक में सबसे पहला क्लास है। तो उसमें से ये वाला सर ने सिखाया था, और ये वाला जो सर ने क्वेश्चन दिए ये मैंने खुद से किया है। एंड आई वाज लाइक बस मतलब सर ने ना पहला क्वेश्चन सिखाने के बाद ही वॉज लाइक, चलो अब मैं तुम लोगों को बस 1 मिनट का समय दूंगा, और 1 मिनट से पहले मैंने ये कर दिया। हाँ, ये थोड़ा प्लस माइनस वाला है, बच्चों वाला खेल होगा बहुत से लोगों के लिए, बट मेरे लिए इट्स अ बिग अचीवमेंट, जो कि मैं अब थोड़ा भूल भी गई हूँ, तो एक बार रिवीजन कर लेती हूँ। रिवीजन इज डन दर्शकों। रात है ना, इसलिए मैंने वो ब्राइटनेस किया था, थोड़ा कम कर देती हूँ, ब्राइटनेस कम हो जाए भाई। हाँ, अब थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, मगर सही है ना, रात को भी ये लाइट के नीचे ब्राइटनेस बढ़ा के ब्लॉक का कलर ठीक ही लग रहा है। तो दर्शकों जी, अभी हम अपना ग्रीन टी और गर्मा गर्म ग्रीन टी और गुड़ पीते हैं। और पता है क्या दर्शकों, कभी भी अगर आपको लाइफ में कुछ करना हो ना, जैसे कि मुझे मैथ से बहुत डर लगता, बचपन से डर लगता था, कैसे ना कैसे तो 10वीं में खिस खिस के ट्यूशन जा के तो मैंने 10वीं पास, मतलब 10वीं तो ठीक था, मैथ्स पास किया था। तो मुझे क्या लगता है कि जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है ना, गिव इट अ ट्राई,
खुश होके। क्योंकि अभी मैंने क्या सोचा है कि ठीक है मोहिक, अगर तेरे को नहीं आता मैथ्स तो तूने कभी ट्राई किया नहीं किया, हमेशा डरती रही बचपन से ही, और 15 साल से तो मैंने मैथ्स किया ही नहीं है। मगर अब जब मैं बेसिक से शुरू कर रही हूँ ना, तो मैं थोड़ा इन्जॉय करके कर रही हूँ। तो ये जो एक नॉर्मल सा मैथ्स अगर किसी को बहुत इजी लग रहा है, वो मेरे लिए बहुत टफ था। मुझे सुबह टफ लगा जब मैंने पढ़ा, मगर जब मैंने किया तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ मैंने किया। और अब जब रिवीजन करने के बाद 1 मिनट वाला जो क्वेश्चन है वो मैं अगर 30 सेकेंड में कर रही हूँ, हालांकि इजी वाला क्वेश्चन है, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। तो गिव इट अ ट्राई। जिस चीज़ से आपको डर लगता है ना, हो जाएगा, आप कोशिश तो करो। देखो, अगर नहीं हुआ तो आपका कुछ नहीं जा रहा है, मगर सोचो अगर हो गया, आप मैथ्स में भी एक्सपर्ट, रीजनिंग में भी एक्सपर्ट, ऐसे एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, है ना। तो ये माइंडसेट रखो, खुश होके पढ़ो। बड़े ही एस्थेटिक तरीके से अपना प्लेट रखते हैं, और ये रहा जी हमारे मासी जी का दिया हुआ गुड़, जो कि मैं जिस दिन से आया है तब से हर दिन रात को सोने से पहले, ये कोई ऐसे रिचुअल नहीं है कि इस गुड़ से बहुत कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस मीठा खाने का मन करता है खाना खाने के बाद या पढ़ाई करते वक्त, तो मैं ये गुड़ खा लेती हूँ ग्रीन टी के साथ। हैं, ये इतना खाऊंगी, ठीक है, बाकी रख देते हैं। तो थैंक यू सो मच दर्शकों ब्लॉग को देखने के लिए। मैं तो ब्लॉग ख़त्म करने वाली हूँ, मगर ख़त्म करने से पहले और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता देती हूँ। वो ये है कि नॉट एवरी वन, वरना फिर से मुझे गंदे गंदे कमेंट आएंगे कि बहन तू ही खाती होगी, हम तो ऐसे नहीं खाते। तो मैं अपने बारे में बोली, ठीक है। मगर अरुणाचल में हाँ कुछ कुछ लोग ऐसे करते होंगे जैसे मैं करती थी और मेरी नानी करती थी। मेरी नानी और मैं बचपन में, हमारा जो चाय होता ना, चाय पत्ती अपने बगीचे में उगता था, उसको सुखाते थे। सुखाने के बाद शाम को उसकी लाल चाय बनाते थे। लाल चाय मतलब चाय ही है, नॉर्मल चाय, पर उसमें वो नहीं होगा, शुगर नहीं होगा और दूध नहीं होगा, तो उसको हम लाल चाय बोलते, ठीक है। तो लाल चाय कड़वा होता था। तो लाल चाय जब कड़वा आता था तो नानी जो है गुड़ लाती थी मार्केट से, या कोई उनको दे जाती थी। तो उस गुड़ को, हमारा एक पत्ता आता है उसको अक्कम बोलते हैं, किसी भी हमारे फेस्टिवल में या किसी कल्चरल प्रोग्राम में उसको यूज़ करते हैं, या पहले ज़माने में हम उसी पत्ते में खाया करते, तो उसको अक्कम बोलते हैं। तो अक्कम का छोटा छोटा पार्ट करके हमारी नानी जो थी उस पत्ते में ये गुड़ को इतना इतना पीस काट के या अपने दांतों से तोड़ के हमें दिया करती थी। तो हमारा इवनिंग का स्नैक्स यही था कि नानी के साथ लाल चाय के साथ, कड़वा लाल चाय के साथ थोड़ा सा मैंने गुड़ खाया ऐसे। अब इसको खाऊंगी जब मैं, थोड़ा सा गुड़ खाया, फिर इसके साथ चबा के चाय को पीती थी, तो मुंह पे पूरा गुड़ घुल जाता था, इतना टेस्टी लगता है। बहुत जल्द जाऊंगी नानी और मासी को विजिट करने।